नमस्ते और जय श्री राम। आज हम उस ग्रंथ की चर्चा करेंगे जो भारत की आत्मा है, जो हर हिंदू के घर में पूजा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की। लेकिन रुकिए, आज हम रामायण की कहानी नहीं सुनेंगे। कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम रामायण के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए, जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखे, तब एक सच्चा लीडर या नायक कैसा व्यवहार करता है। आज हम जानेंगे कि प्रभु श्री राम का त्याग आज के आधुनिक जीवन या मॉडर्न लाइफ में हमें सफलता और शांति कैसे दे सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। तो चलिए, पौराणिक कथाओं से परे जाकर नेतृत्व और त्याग के इस महासागर में डुबकी लगाते हैं। मित्रों, रामायण केवल रावण वध की कहानी नहीं है। ये कहानी है परिस्थितियों के आगे न झुकने की। ये कहानी है सत्ता से बड़ा सत्य को मानने की। भाग 1, सत्ता का त्याग और वचन की मर्यादा। कल्पना कीजिए उस क्षण की। अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है। अगले दिन सूर्योदय के साथ श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। वे राजा बनने वाले हैं। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। राजमुकुट की जगह उन्हें वनवास के वल्कल वस्त्र मिलते हैं। सिंहासन की जगह कांटों भरा जंगल मिलता है। यहाँ एक साधारण व्यक्ति क्या करता? शायद विद्रोह करता, शायद रोता, या शायद अपने पिता पर क्रोधित होता। लेकिन श्री राम कैसे बने? अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन से। जब कैकई ने वनवास मांगा तो राम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उन्होंने इसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि पितृ आज्ञा माना। इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये इंटेग्रिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्चा नेतृत्व पद में नहीं बल्कि चरित्र में होता है। राम ने हमें सिखाया कि अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है। उन्होंने अयोध्या का त्याग इसलिए नहीं किया कि वे कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए किया ताकि रघुकुल की रीत और पिता का वचन न टूटे। अब वनवास की ओर बढ़ते हैं। एक राजकुमार जिसके पास सेना थी, सेवक थे, धन था, आज वो जंगल में है। उसके पास कुछ नहीं है। क्या राम ने हार मानी? नहीं। यही संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट है। जब रावण सीता माता का हरण कर ले गया तो राम के पास अयोध्या की विशाल सेना नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संसाधनों का रोना नहीं रोया। उन्होंने वनवासियों, रीछ और वानरों को संगठित किया। जिन्हें समाज कमज़ोर समझता था, राम ने उन्हें योद्धा बना दिया। एक सच्चा लीडर वही है जो अपने लोगों में विश्वास जगा दे, जो पत्थरों को भी पानी पर तैरा दे। राम ने सुग्रीव और विभीषण जैसे हताश लोगों को भी राजा बना दिया। ये है सशक्तिकरण। राम ने सिखाया कि संसाधन कम होने पर भी अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है। राम के नेतृत्व की बात तब तक अधूरी है जब तक हम शक्ति स्वरूपा माता सीता की बात न करें। अक्सर हम सीता जी के त्याग को उनकी विवशता समझ लेते हैं, लेकिन ये उनकी शक्ति थी। जब राम वनवास जा रहे थे, सीता जी को जाने की कोई बाध्यता नहीं थी। वे जनक नंदिनी थीं, महलों में रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने सहधर्मिणी होने का धर्म चुना। ये सुख के साथ साथ संघर्ष को चुनने का साहस था। और अशोक वाटिका में रावण के प्रलोभन और भय के बीच एक अकेली नारी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल अपनी चरित्र और आत्मबल के सहारे डटी रही। ये मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस का सर्वोच्च शिखर है। सीता जी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने मूल्यों यानी वैल्यूज से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भक्तों, आज हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। नौकरी चली जाए, व्यापार में घाटा हो जाए या परिवार में कलह हो, हम टूट जाते हैं। ऐसे समय में रामायण हमें राह दिखाती है। धैर्य, पेशेंस। राम ने 14 वर्ष प्रतीक्षा की, धैर्य नहीं खोया, बुरा समय भी बीत जाएगा। समता, इक्वानिमिटी। राज तिलक हो या वनवास, राम हर स्थिति में शांत रहे, सफलता में उड़े नहीं और दुख में टूटे नहीं। संबंध, रिलेशनशिप्स। राम ने ये सिद्ध किया कि युद्ध जीतने के लिए हथियारों से ज्यादा जरूरी है वफादार साथी और भाई, जैसे लक्ष्मण और हनुमान। अंत में रामायण हमें सिखाती है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। चुनौतियां आएंगी। कभी कभी हमें अपनों के लिए, समाज के लिए या धर्म के लिए अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा।
श्री राम का जीवन हमें बताता है कि महानता इसमें नहीं है कि आपने क्या पाया, महानता इसमें है कि आपने दूसरों के लिए क्या छोड़ा। प्रभु राम का नेतृत्व हमें शासक नहीं बल्कि सेवक बनना सिखाता है। उनका त्याग हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर ले जाता है। आइए इस वीडियो का समापन एक प्रार्थना के साथ करें, इस कामना के साथ कि प्रभु राम हमें भी जीवन के संघर्षों में अचल रहने की शक्ति दें। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि आज के इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है और आपको जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। सनातन धर्म के इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि रामायण की ये सीख घर घर पहुंच सके। ऐसी ही और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगली बार तक के लिए आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। नमस्कार।